परमात्मा को हम नहीं प्राप्त कर सकते, पहली बात तो ये है, वो हमें प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब आप प्राप्त कुछ करोगे तो आपसे छोटा रहेगा तभी प्राप्त कर पाओगे। बात समझ रहे हो? हम परिवार में रह के मुझे पवित्र होना और वो ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उस लायक बनना है कि हमें परमात्मा प्राप्त करना। हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इस भ्रम से आप लोग दूर हो जाएंगे कि आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, वो आपको प्राप्त कर लेगा। कब वो प्राप्त करेगा? कब? जब आप राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होकर अपने स्व में स्थिर हो जाएंगी, तब वो आपको प्राप्त कर लेगा। इतनी सी बात है। वो बड़ा चुंबक है, तुम छोटी छोटी चुंबक है। अब क्या है, छोटी चुंबक ने अपने आप को छोटे से खूंटे में बांध दिया है, अनेक खूंटों में। क्या? अब बड़ा चुंबक तो अभी भी खींच रहा है, लेकिन वो बंधन की वजह से छोटी वाली चुंबक उससे जा नहीं पा रही। बस वो खूंटा छुड़वा दो, छोटी वाली जाके फट से चपक जाएगी। बात समझ में आई? आई? इतनी सी बात है। लेकिन आप अपने आप को खूंटा से छुड़ा ही नहीं रहे हो। हाँ, वो तुरंत तैयार है पूरी तरह, क्योंकि वो बड़ा चुंबक है और तुम छोटी हो। वो तुरंत ऐसे खींच लेगा। यहाँ से आप इनको पूछिए क्या समझा? इसलिए नहीं समझ में आया होगा। बताएगी तो पता चलेगा। परमात्मा बड़ा चुंबक है और हम छोटे छोटे चुंबक हैं। हमने अपने आप को राग द्वेष में, राग द्वेष की गांठ है, ठीक है, राग द्वेष में बांध के रखा है, चाहे राग में चाहे द्वेष में। हर अनेक पिंड में, अनेक पिंड मतलब अनेक वस्तुएं, अनेक पिंड खूंटा है। हाँ, उसमें हमने अपने आप को बांध के रखा है। अब वो अभी भी वो खींच रहा है, लेकिन हम जा नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ बांध दिए हैं। अगर हम यहाँ से छुड़ा ले, फट से उसमें हो जाए, हम उसमें हो जाएंगे, वो मुझ में नहीं होगा। नहीं आया उनको समझ में? अब बता ही दो क्या आया समझ में, जरा इनका भी बता दो। बालिका क्या समझाना चाहते हो? नहीं, तू क्या अभी समझी? हाँ, तेरा बंधन। मैं तो ये समझी जैसे हम बंधन में फंसे हुए हैं। हाँ, वो सारे बंधन में। हाँ, तो इन बंधन से जब छूटेंगे ना, हाँ, तभी हम बस बात खत्म। वो तुम्हें खींच लेगा। हाँ, तो बंधन में रह के हमसे नहीं मिल सकते एकदम। तो ये समझ, बस इतनी सी बात है। देखो समझ गई? ये क्या समझाना चाहते हैं? आप क्या समझाना चाहते हैं? मैं तो इसको पूछ के इनको आया नहीं आया, मेरे को क्या समझाना? क्या तरीका करेंगे? अब पानी यहीं से पीना है आपका, और कोई छेद है क्या? हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ एक गिलास पानी यहाँ से पीना, तो दुनिया में कोई भी पिलाएगा, यहीं से पिलाएगा, कोई और छेद थोड़ी करेगा। ये महाराज जी जैसे आपने समझाया। हाँ, ये है, गिलास की जगह कटोरी दे देंगे, कटोरी की जगह प्लेट दे देंगे, प्लेट की जगह थाली दे देंगे, लोटा दे देंगे। हाँ, अचूरी से पियोगे, लेकिन पियोगे तो पानी इसी मुंह से। तो आप बोलने का तरीका बदल सकते हो, मतलब वही है। इसको मतलब अपनी गलती महसूस हो रही है नहीं हो रही है, महाराज जी का वो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम ये बात। तो बात समझ में आई? आप बस अपने आप को बंधनों से छुड़ा लो। आप चाहे दुनिया में कहीं भी रहो, और मैं आपके बताऊं, अगर बंधनों से नहीं छुड़ाए हो, हिमालय चले जाओ। मैंने देखा है कि हिमालय में लोग सुल्फा पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं। देखा भी होगा केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा में, वो साल का बोलते हैं 1-2 लाख में कमा लेता हूँ, 1-2 लाख रुपए का अपना चरस पीते रहते हैं। हाँ, वहाँ बैठ के गए थे, क्या करने, भिखारी हो गए, गेरुआ कलर पहन के। और देखा होगा ना, जितने लोग केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री का यात्रा किए हैं, देख कैसे लेके कटोरा बैठा रहते हैं। फिर चले जाओ गंगा सागर में, ओ नंगे भभूति, एकदम नंगे भभूति लगा के, आओ आओ आशीर्वाद। अब मात्र कुछ पैसे के लिए, चिल्लरों के लिए, क्या शर्म आती है देख के। हम एकदम नग्न, कपड़ा नहीं है। महाराज जी मैं तो इस माहौल में कभी गई नहीं। समझ रहे हो? ये हालत है। कहने का मतलब बालक, आप जहाँ भी हो, चाहे परिवार में रहो,
आप चाहे दुनिया में हिमालय में रहो, आपको छोड़ने के लिए अगर कुछ जीवन में है तो बेईमानी, दुष्कर्म, इसके अलावा कुछ नहीं छोड़ सीधा सकते। बता दिया। जगह बदल सकते हो, भोजन करने का तरीका बदल सकते हो, कपड़े बदल सकते हो, घर से आश्रम नाम रख सकते हो, बस इतना कर सकते हो। लेकिन क्या करते हो वो मायने है, और किस तरीके से करते हो वो मायने है। मैंने आप इसको किसलिए कहा, मेरा मस्तक क्या था कि मतलब तेरी गलती तुझे दिखी ही नहीं दिखी। वो गलती करी कहाँ रही नहीं दिखे। करनी नहीं, देखो महाराज जी एक दिन में नहीं होती गलतियाँ। हाँ। गलतियाँ हुई भी रहती है ना, उसको पकड़ना है हमको। क्या पकड़ेगी अभी थोड़ी बेचारी, होगा। अभी वो फूल है तो। मतलब मैं अभी यही कहना अभी तो आज ये मुस्कुराना सीखी है। हाँ 2 दिन तो इतनी सीरियस थी हाँ कि लग रहा था कि बेचा आज तो तू मुस्कुराना सीखी बेटा, ऐसे मुस्कुराते रहना। बस यही बात है। मुस्कुराना जीवन है, किसी के दबाव में, किसी के संकोच में कभी मत मत आओ, आना। बिल्कुल मत आओ। ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जियो और आगे बढ़ो। यही कहना है मेरा। यही इनका कहना है तो मान ले भैया। नहीं मेरा तो यही कहना, मतलब आपके जो सुने वो समझ रही है। ग्रहण कर ले, ग्रहण करने के लिए आए, सुनने के लिए नहीं आए। हाँ बोली। जैसा कि आपने बताया ये 4 नाम की यात्रा है, तीर्थ है, मंदिर जाना है, मूर्ति पूजा है, इनका हमारी अध्यात्म से क्या संबंध है? लाइफ की पॉजिटिविटी में क्या रोल है इनका? ये एक प्रेरणा मिलती है हमें। हम एक जगह अगर फंसे हैं तो छुड़ाने के लिए हमें एक जगह पकड़ना पड़ेगा। क्या एक जगह हम फंसे हैं तो मुझे छुड़ाने के लिए एक और जगह चाहिए, बस और कुछ नहीं। क्या मतलब हम एक जगह फंसे हैं, जैसे ये बंधन ही है। हाँ सब बंधन है, लेकिन एक बंधन से छूटने के लिए एक और बंधन पकड़ना पड़ेगा। वो बंधन अपने आप छूट जाए, ऐसा बंधन। वो अपने आप को छुड़ा देगा। समझ रही है। तो वो सहायक है। सब सहायक है, किताब से लेके, उपनिषद से लेके, वेद वेदांत, लोगों का साथ, मूर्ति पूजा, सब सहायक है। आखिरी सब सहायक है, बस आप करते किस भाव से है। अगर कुछ चाहिए में करते हो तो बंधन है, पतन होगा आपका। अब कुछ नहीं चाहिए में करते हो तो एक कंकड़ भी फेंक रही हो, वो भी सहायक है। क्या सब सहायक है। भाव विद्युते देवा, भाव में ईश्वर का वास है। क्या हाँ। और हम लोग तो बहुत चालाक है। अभी मैं कुछ देर पहले वही बात कर रहा था। हाँ महाराज जी, हम इतने दिमागदार हैं ना, हमारे दिमाग के आगे उसका दिमाग कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। क्या अच्छा है दिमाग नहीं है। हम लोग अभी तक बोले कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन आज तक गए नहीं। हम कहे चलो आप मुझे एक शरीर दे दो, मैं संसार में जरा घूम के आता हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आने के लिए पंच तत्व का शरीर धारण, पिंड धारण करना पड़ा। बोला ठीक है आ जाना जल्दी। बोले बस आ गया और आया और आज तक वो बैठ के मेरा इंतजार कर रहा है। महाराज जी जब जन्म होता है ना तो होते हैं ना तो बोलता है आप वहाँ मैं यहाँ। कहाँ बोलता है माता जी, ये तो कल्पना मतलब वाली बात कल्पना है। की बात कह रही हैं। अरे कल्पना में क्यों जाना। कल्पना की बात बता रही हैं। हाँ? हाँ? नहीं सोचो हम लोग कितना कितना दिमागदार है, और अभी भी इंतजार कर रहा है आएगा आएगा। लेकिन हमने ऐसा ऐसा हमने फार्मूला अपना लिया कि अपने आप को बस एक काम करो, वहां अपने को जाना नहीं है, यही मस्त रहना है। अपने आप को क्या करो, गंदा कर दो। अब वो भी हमारे पास नहीं आ सकता, वो हमें लेने आ जाए, बस हम अपने आप को पवित्र कर ले बस। लेकिन हम इतने चालाक के करें नहीं, तू भी चाहिए, बेईमानी छोड़ूंगी नहीं। और आपको पता है नहीं मिलेगा, आपको भी पता है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जितने लोग भी पवित्र हुए, स्व में पहुंचे, अपने आप को अपवित्रता से मुक्त करा पाए, वही उससे मिले। ये पता है आपको। लेकिन आप कह रहे हो कोई ऐसा गुरु मिले कि मुझे बेईमानी दुष्कर्म करते हुए मुझे उससे मिला दे, और आपको पता है ये संभव नहीं है। लेकिन अब करोगे क्या, कोई काम नहीं है। बच्चे पैदा कर दी, बच्चे पैदा कर दिया, पैसा कमा लिया, वैभव कमा लिया, गाड़ी बंगला बना लिया, तब चलो अब यही टाइम पास करते हैं। क्या मुझे पता है मिलने वाला हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलो घूमना तो हो रहा है।
मिलना तो हो रहा है, गप सड़ाका तो हो रहा है, मनोरंजन तो हो रहा है। मतलब जो नदी डूब किनारे जाते हैं, जाके जा रही हूँ ध्यान करने, कहानियां चलने लगी यार, कुछ तुम सुनाओ कुछ हम सुनाए। हाँ, हम लोग आश्रम में बहुत जाते हैं, लेडीजें यही काम करके आती है। कुछ तुम सुनाओ कुछ हम सुनाए, नहीं जाने तो जाने यहाँ। आवाज आवाज है। हाँ यहाँ जानता आवाज है। समझ रहे हो, ये हालत है। बड़े चालाक है, बड़े बुद्धिमान है, बड़े सातिर है। क्या क्या है, बड़े सातिर है। उसको भी हमने पढ़ा दिया कि बस आ ही रहे हैं। क्या, हाँ हमें एक शरीर दे दो, आ ही रहे हैं। लेकिन आज तक आ ही रहे हैं। क्या, आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं। बड़े दिमागदार हैं हम। क्या, बड़े दिमागदार हैं हम, आ ही रहे हैं। समझिए इस बात को। अच्छा, हमें पता है हम नहीं मिल पाएंगे जिस स्थिति में है, लेकिन फिर भी कहते हैं कोई मिले मिला दे। अरे भाई नहीं मिल सकता, तो उस लायक कहाँ है तू, अपने आप से पूछ। कौन लोग इस धरती पे उससे मिले हैं जिन्होंने अपने आप को पवित्र कराया, और तुम ऐसा काम कर ही नहीं रहे। आप तो सीधा कहते हो बेईमानी बिना चलेगा नहीं, और आप देखिए उस जगह भी आके बेईमानी करते हो। आप पूरा नियम सिस्टम समझते हो और कहते हो कि हम जा रहे हैं अपने आप में होने, और वहां जाके कहानियां सुनने लगते हो, सुनाने लगते हो। हाँ, ये हालत है। विचार करो आप। नर्मदे हर और बालिका क्या हाल, अपनी बहन को भी लेके आई गया। तेरी बहन ही लग रही है। हाँ वाह, छोटा भाई को भी लेकर आई। ऐसा, चल बैठ। हाँ कहीं भी बैठ जा, तू तो एक बार आ चुकी है, अब क्या पूछना। नहीं चाहिए भी बैठे। हाँ चल बैठ जा। और बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। बैठ। तो ये हालत है हमारी। हमारी हालत बड़ी भयानक है। हाँ, हम मतलब जहाँ हम गुरु बोलते हैं उससे भी झूठ बोलते हैं, इतने सातिर है। कहते हैं तब तुम सब जानते हो, लेकिन नदी किनारे वो नहीं देख रहा है। सोचो जरा, आप जरा इस पे चिंतन करिए। हाँ, हम उससे वादा करके जा रहे हैं यही। अब सोचिए यही एक झटके में तोड़ दिए, जरा सा आंखों के दूर हुए हमने तोड़ दिए। कहाँ देख रहे हैं, आओ। वादा क्या करके गए थे, उस वादा में उसने आपको वहां तक छोड़ा था, किनारे तक। जब किनारे में आपने हाल कर दी, तो आपने अपना हाल क्या किया होगा जरा बताओ। आप किनारे में हाल कर दिया, तुरंत की बात है। यहाँ सचेत करके भेज रहा है, लेकिन वहां जाते ही वादा टूट गया। तो यही हाल है, हम भी उससे बोले थे,
हम एक शरीर दे जो जरा हम भी तेरे संसार को देख के आते हैं, लेकिन हमें भी एक ताकत दे देना। बोला क्या? कर्ता का अधिकार, अगर हम जाए कुछ बना पाए। ठीक है अच्छा ले ले, लेकिन उसने कहा बनाना मत, तू बनाना मत, जी के आ जाना। लेकिन हमने कहा हाँ हाँ ठीक है आ जाएंगे जी के, तो आप चिंता ना करना, अब तो हम जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हमने अपने आप को बनाया कि न मैं अब जा पाऊं न वो आ सके। यहाँ पे अपने आप को लाके खड़ा कर दिया। और मिलने का नाटक भी करते हैं क्या? हाँ, ऐसा रोते हैं ना कि बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा ऐसा नाटक करते हैं हम लोग न रोकर कि उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। और थोड़े देर में कहते हैं चटनी नहीं है भोजन में, अच्छा नहीं लग रहा। ये हालत है। ये हालत है। और कहते हैं कुछ भी मिलेगा खा लूंगा। ये सब बस बातें हैं, जैसा रखेगा वैसा जी लूंगा। फिर कहेंगे वाह गर्मी कितनी है। हाँ? हाँ? गर्मी कितनी है। अच्छा यहाँ ठंडी कब होती है? दिसंबर में मैं आऊंगी। हाँ क्यों? मई में नहीं चाहिए परमात्मा, जून में नहीं चाहिए, दिसंबर में परमात्मा चाहिए। ठंड के महीने में परमात्मा चाहिए। हाँ? अब बड़ी हालत खराब है हमारी। परमात्मा भी टेम्परेचर देख के चाहिए। हाँ ये हालत, टेम्परेचर देख के लोग आते। बताओ ज्यादा गर्मी है तो परमात्मा नहीं आएगा, परमात्मा ठंडी में आता है, टेम्परेचर देख के आ रहे हैं। बताइए, टेम्परेचर देख के निकलते हैं कि वहां का टेम्परेचर कितना है। और चले हम परमात्मा खोजेंगे, और हमें पता है नहीं मिलेगा। क्या पक्का? जिस चाल से आप चल रहे हो आपको पक्का है नहीं मिलेगा, जब तक आपने चाल नहीं बदलोगी। आप सोचिए कि कुछ ही मिनट में आपने वादा तोड़ा, एक दिन भी नहीं बीता था। और ये कोई साधारण बात नहीं है, आपके समझ से बोल रहा हूं, आपकी समझ से बोल रहा हूं, क्योंकि आप इस फील्ड में कई वर्षों से हैं, इसलिए आपको बोल रहा हूं। अगर कोई शुरुआती वाला करता तो हम इतना उसको नहीं बोलते। और माता जी कहानी सुना रहे, तो माता जी को तो हमने बोला भी नहीं, क्योंकि माता जी सुनाती हैं। माता जी को हम बोल भी नहीं रहे, आपको बस बोल रहे हैं। मैंने क्यों सुना, मैं कि ना सुनती। ना ऐसा नहीं बोला आपने, आपने बोला सुनाइए। सुनाइए। तो मैं चालू, वही तो मैं चालू हो गई। हाँ। मेरे को इतना ही चाहिए। माता जी तो आपके स्थिरता को जांचने गई थी, ऐसे लोग घूमते रहते हैं। तुम मेरी एक कहानी सुन लो, समझ गया। माता जी का यही काम है। अभी बोल दिया तो माता जी ने कर दी। माता, इसीलिए माता जी को हम एक बार भी नहीं कहे। माता जी का यही कहानी, मतलब यही काम है, कहानी सुनाना। सही बात। ये इसीलिए घूमते रहते हैं। तो आपकी स्थिति क्या है? अगर ये नहीं जाते तो आप तो अपने आप में रहती, फिर नहीं। इनके जाने पे पता चला ना कि आपके अंदर कितना भटकाव है। तो ये तो माता जी धन्यवाद की पात्र है। खोजना अगर ये नहीं पहुंचती, हाँ पता कैसे चलता? तो आप तो सोचती मैं अपने आप में हो गया। मैं सच बोल रही हूँ, मैं इनको नहीं छेड़ती। हाँ नहीं, ये आते हैं बहुत आया भाई। हाँ। थोड़ा बोलते बोलने का। हाँ हाँ तो मैंने कहा कहानी सुना दी। हाँ एक कहानी सुना दो। मैं सही बात बोल रहा हूँ। हाँ वही तो, मैं बस कि धन्यवाद के पात्र है। इसलिए तो हमने देखो इनको एक बार भी नहीं बोला। ये अपनी जगह एकदम सही है। ये कहानियां सुनाने के लिए तो घूम रही। कहानी सुनने वाला चाहिए। आपका तरीका अलग है, मेरा अलग हाँ, है। तब फर्क इतना ही है बस। संत की पहचान से है चीजों को।
और कोई नहीं पहचानता है वास्तव में आप संत हो। मेरी परीक्षा देने आई थी मैं, आपने पहचाना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इसलिए माता जी को हमने कुछ नहीं कहा। इसलिए माता जी वादा करके गई ही नहीं, वादा में बस आप थी। माता जी तो गई थी अपना काम करने सबरी की जैसे करके चली आई है, समझ रही है। सबरी की जैसे, हाँ, सबरी की जैसे। प्रकृति की अब बहुत अजीबो गरीबो व्यवस्था है, हम समझ ही नहीं पाते। मैं तो महाराज जी यही करती हूँ, ड्राइव ढूंढती रहती हूँ। हाँ, और क्या, ऐसे लोगों से बचना है। मैं तो यही करती हूँ। कहीं भी जाओ मैं ड्राइव ढूंढती हूँ। महाराज जी ने फूट लगाया, प्रलोभन दिया, उसको अपने में घुमा लिया। पानी का घुमाया कुछ ये नहीं। तो दुनियादारी में भूल हो रहा है। उसको खूब क्योंकि हम पानी के अंदर ही जा रहे थे। हाँ तो वही तो फिर आप क्यों गई? नहीं, मैं तो बाहर बैठी थी, पानी से नहा दिया तो अच्छा लगा। हाँ तो वही तो। लोगों में आगे इतना बोल दिया तो मैंने कहा भाई ये मूड में है अपने बोलने का। हाँ मेरे को ऐसा इशारा मिल गया। हाँ,